चीन ने अभी-अभी एक क्रांतिकारी एआई सिस्टम पेश किया है जिसका नाम है वाओ, जो पहला ऐसा सेल्फ इवॉल्विंग वर्ल्ड मॉडल है जो रोबोट्स को इंसानों जैसी सहज बुद्धि के साथ सच में सोचने और चलने की क्षमता सिखाता है। बीजिंग की स्टार्टअप कंपनी नॉटेक्स रोबोटिक्स ने एक नया $1370 का ह्यूमनॉइड लॉन्च किया है जिसका नाम है बूमी, जिसे घरों और क्लासरूम्स के लिए डिजाइन किया गया है। और यूनिट्री के जीवन रोबोट ने अभी अभी अपनी जबरदस्त बैलेंसिंग दिखाते हुए 3100 पाउंड यानी 1400 किलोग्राम की कार को खींचकर सबको हैरान कर दिया। चीन में रोबोटिक्स अब एक और नई ऊंचाई पे पहुंच गया है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल चीन ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एआई के मामले में जबरदस्त तरक्की कर रहा है। सिर्फ कुछ महीनों में ही उन्होंने लैब रिसर्च से ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो सोच सकते हैं, चल सकते हैं और लगभग इंसानों की तरह व्यवहार भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ अगली पीढ़ी के मॉडल्स की ताकत से संभव हुआ है। अब तक सबसे दिलचस्प चीज है वर्ल्ड ऑमनिशेंट वर्ल्ड मॉडल, या संक्षेप में WOW। इसे दुनिया का पहला सेल्फ इवॉल्विंग मल्टी मॉडल वर्ल्ड मॉडल सिस्टम कहा जा रहा है। और जो ये करता है वो वाकई में काफी हैरान करने वाला है। इसे बीजिंग ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर ने पेकिंग यूनिवर्सिटी और हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया है। कागज पे देखें तो ये एक फिजिकल सिमुलेशन मॉडल और विजन लैंग्वेज मॉडल का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब है कि वो का इस्तेमाल करने वाले रोबोट्स कल्पना कर सकते हैं, जांच सकते हैं और खुद को सुधार भी सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये रोबोट्स भौतिक अंतर्ज्ञान की समझ विकसित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान कारण और परिणाम को समझते हैं। इसके पीछे विचार ये है कि मौजूदा वीडियो या सिमुलेशन मॉडल्स सिर्फ दुनिया को निष्क्रिय रूप से देखते हैं। वे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वे वास्तव में ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाओ इस दृष्टिकोण को उलट देता है, क्योंकि ये मॉडल को अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से इंटरैक्ट करने, उससे सीखने और ट्रायल एंड एरर के जरिए अपनी समझ को बेहतर करने की अनुमति देता है। ये एक 14 अरब पैरामीटर वाला जनरेटिव मॉडल है जो वास्तव में हमारी तरह भौतिकी के बारे में सीखता है, काम करके, गलतियां करके और समय के साथ सुधार करके। WOW के पीछे जो तीन है, उन्होंने इसे एक ऐसी चीज पे बनाया है जिसे वे सोफिया पैराडाइम कहते हैं। ये बड़े भाषा मॉडल्स को डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर्स के साथ जोड़ता है ताकि भाषा के निर्देशों के तहत भौतिक रूप से सटीक परिणाम उत्पन्न किए जा सकें। तो अगर आप एक रोबोट को ये कहें कि कप को टेबल के किनारे से गिराए बिना हटा दें, तो वाओ सिर्फ शब्द या एनिमेशन ही आउटपुट नहीं करता। ये अनुमान लगाता है कि क्या होगा, तर्क के जरिए परिणाम की जांच करता है और फिर अपनी समझ को सुधारता है ताकि अगली बार की क्रिया और ज्यादा वास्तविक हो सके। ये मूल रूप से अनुमान लगाने, आलोचना करने और सुधारने का एक चक्र है, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक रोबोट का व्यवहार सच में स्मार्ट और भौतिक रूप से सुसंगत नहीं हो जाता। इस सब को परखने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया बेंचमार्क बनाया जिसका नाम है वाओ बेंच। यह मापता है कि एआई सिस्टम्स कितनी अच्छी तरह से धारणा को समझ सकते हैं, भविष्यवाणियों के बारे में तर्क कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और उन्हें सामान्यीकृत तरीके से लागू कर सकते हैं। अब तक वाओ ने उस बेंचमार्क पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्कोर हासिल किए हैं। भौतिक संभाव्यता, समयिक स्थिरता और जटिल निर्देशों को समझने के मामले में ये अन्य मॉडलों को पछाड़ देता है। शोधकर्ताओं ने जो सबसे शानदार चीज दिखाई वो ये है कि वो का इस्तेमाल नॉवल व्यू सिंथेसिस और ट्रेजेक्ट्री गाइडेड वीडियो जनरेशन जैसे क्षेत्रों में कैसे किया जा सकता है। मूल रूप से ये मॉडल ये सिमुलेट कर सकता है कि कोई वस्तु किसी दूसरे कोण से कैसे दिखेगी या वो असली भौतिक दृश्य में कैसे हिलेगी, और ये सब इसके पीछे सुसंगत तर्क के साथ होता है। उन्होंने यहां तक दिखाया कि वाओ विजन लैंग्वेज मॉडल्स की योजना बनाने की क्षमताओं को सिमुलेटेड फीडबैक देकर कैसे बेहतर बना सकता है, जिससे वे कार्यों की योजना और अधिक कुशलता से बना सकें। पेपर के लेखकों ने स्पष्ट किया कि यह असली भौतिक सामान्य ज्ञान वाले एआई सिस्टम्स बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब रोबोट्स के पास केवल वीडियो या टेक्स्ट ही नहीं बल्कि विशाल वास्तविक दुनिया की इंटरैक्शन डेटा भी होती है, तो उनका कारण और प्रभाव को समझना कहीं अधिक ठोस हो जाता है। यही आज के चैटबॉट्स और आने वाली साकार बुद्धिमत्ता के बीच की कड़ी है जो अब तक गायब थी। ऐसे रोबोट्स जो सिर्फ दुनिया को देख और उसका वर्णन ही नहीं करते बल्कि उसमें रहते हैं, उससे सीखते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अब जहां चीन सॉफ्टवेयर के स्तर पर रोबोट इंटेलिजेंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, वहीं वे हार्डवेयर के मोर्चे पर भी गंभीर कदम उठा रहे हैं। खासकर जब बात कीमत की आती है, देश ने अभी अभी दुनिया का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है। और ये कोई खिलौना या सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक असली चलने फिरने और बोलने वाला ह्यूमनॉइड है जिसका नाम भूमि है, जिसे एक स्टार्टअप नॉटिक्स रोबोटिक्स ने बनाया है। भूमि की कीमत सिर्फ 9,998 युआन है और इसकी ऊंचाई 3 फीट से थोड़ी ज्यादा यानी लगभग 94 सेंटीमीटर है। इसका वजन करीब 12 किलोग्राम है यानी लगभग 26.5 पाउंड। ये यूनाइट्री या यूबीटीसी जैसे फुल साइज रोबोट्स की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन यही इसकी खासियत है। नॉटिक्स का मकसद बड़े औद्योगिक मशीनों से मुकाबला करना नहीं है,
वे एक बिल्कुल नई श्रेणी की शुरुआत कर रहे हैं, छोटे, हल्के और किफायती ह्यूमनॉइड्स जो शिक्षा और घरेलू उपयोग के लिए बनाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि आकार और कीमत के बावजूद भूमि चल सकता है, संतुलन बना सकता है और यहां तक कि डांस भी कर सकता है। और ये सब वो हैरान कर देने वाली सहजता के साथ करता है। शुरुआती वीडियो में ये दिखता है कि ये ऐसी स्थिरता के साथ चलता है जिसकी आप $1,400 से कम कीमत वाली चीज से उम्मीद नहीं करेंगे। ये एक फ्लैगशिप आईफोन या हाई एंड ड्रोन से भी सस्ता है। कंपनी का कहना है कि ये पहला कंज्यूमर ग्रेड ह्यूमनॉइड है जिसकी कीमत 10,000 युआन से कम है, और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अधिकांश ह्यूमनॉइड रोबोट जो चलने या डायनामिक मूवमेंट में सक्षम है, उनकी कीमत चीन में अभी भी दसियों हजार डॉलर है और पश्चिमी देशों में तो और भी ज्यादा। भूमि की कम कीमत चतुर डिजाइन विकल्पों, हल्के मिश्रित मटेरियल, इन हाउस मोशन कंट्रोल सिस्टम और एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर से आती है जिसे मरम्मत और कस्टमाइज करना आसान है। ये भारी सामान उठाने या औद्योगिक कार्यों की बजाय जुड़ाव और सीखने पर ज्यादा ध्यान देता है। उनका पहले का मॉडल नॉयटेक्स N2 पहले ही 2,500 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुका है और इस साल की शुरुआत में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए आधा मैराथन भी दौड़ा था। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो ये वाकई हैरान करने वाला है। इस सफलता ने उन्हें चीन के सबसे तेजी से उभरते रोबोटिक स्टार्टअप्स में अपनी जगह बनाने में मदद की और भूमि के साथ वे साफ तौर पर बड़े पैमाने पर अपनाए जाने का लक्ष्य बना रहे हैं। ये रोबोट 48 वोल्ट की बैटरी पर चलता है जिसकी क्षमता 3.5 एम्पियर घंटे से अधिक है, जिससे इसे एक बार चार्ज करने पर लगभग 1 से 2 घंटे तक चलाया जा सकता है। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ग्राफिकल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे या शुरुआती लोग भी इसे आसानी से कोड कर सकें। इसमें वॉइस इंटरेक्शन भी है जिससे ये पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, साधारण कमांड्स का जवाब दे सकता है या एक लर्निंग साथी बन सकता है। नोएटिक्स की योजना है कि वो चीन के डबल 11 और डबल 12 शॉपिंग फेस्टिवल्स के बीच प्री ऑर्डर शुरू करे, जो कि देश के सबसे बड़े शॉपिंग सीजन को देखते हुए एक समझदारी भरा कदम है। वे वही तरह का उत्साह पैदा करना चाहते हैं जैसा स्मार्टफोन लॉन्च के समय होता है, बस इस बार ये रोबोट्स के लिए है। ये स्टार्टअप खुद नया है। इसे सितंबर 2023 में सिंघुआ और झेजियांग यूनिवर्सिटी की टीम ने स्थापित किया था। सिर्फ 2 साल से भी कम समय में वे शैक्षणिक प्रोटोटाइप से एक ऐसे असली प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं जिसे आप $1,500 से कम में खरीद सकते हैं। इस तरह की रफ्तार दिखाती है कि चीन का रोबोटिक्स इकोसिस्टम कितना प्रतिस्पर्धी हो गया है। रोबोहब, जो एक स्वतंत्र रोबोटिक्स मीडिया आउटलेट है, ने भी भूमि का डांस और चलने का एक क्लिप साझा किया। आप देख सकते हैं कि भले ही इसमें बड़े मॉडलों जैसी फुर्ती या ऊपरी शरीर पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी श्रेणी के हिसाब से इसकी मूवमेंट बेहद स्मूथ है। अगर वो इसे बड़े पैमाने पर बना सके तो हम ऐसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लहर देख सकते हैं जिन्हें क्लासरूम और घरों के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ शोरूम और लैब्स के लिए नहीं। लेकिन चलिए अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, छोटे और दोस्ताना रोबोट से एक ऐसे रोबोट की ओर जो शुद्ध ताकत और सटीकता दिखा रहा है। बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोधकर्ताओं ने यूनिट्रीज G1 ह्यूमनॉइड को एक चुनौती दी। एक कार खींचो, और वो भी कोई खिलौना कार नहीं, असली कार। G1 का वजन सिर्फ 35 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई लगभग 132 सेंटीमीटर है। फिर भी इसने 1,400 किलोग्राम वजनी वाहन को समतल सतह पे खींच दिया। अब मान लिया जाए कि कार चिकनी जमीन पे थी इसलिए घर्षण कम था, लेकिन फिर भी इसके लिए जो संतुलन और नियंत्रण चाहिए वो अगली स्तर की बात है। जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो सिर्फ ये नहीं कि रोबोट ने कार को हिला दिया, बल्कि ये है कि उसने ये कैसे किया। या वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोबोट पीछे की ओर तेजी से झुकता है, अपने पैरों को जल्दी जल्दी हिलाता है ताकि पकड़ बनी रहे और लगातार खुद को सीधा रखने के लिए समायोजन करता रहता है। यह सब कुछ ये अपने आप कर रहा है। ये तथ्य कि ये अपने वजन से लगभग 40 गुना भारी बोझ उठाते हुए भी खुद को गतिशील रूप से संतुलित रख सकता है, ये दिखाता है कि इनके मूवमेंट कंट्रोल और फीडबैक सिस्टम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। और इस तरह का गतिशील संतुलन इंसानी माहौल में काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए वेयरहाउस, फैक्ट्री या फिर रेस्क्यू मिशन जैसी जगहों के। जीवन जैसे रोबोट असमान जमीन पर उपकरण ले जा सकते हैं, मलबे के ऊपर से कदम रख सकते हैं या बिना उल्टे या नियंत्रण खोए चीजों को इधर उधर करने में मदद कर सकते हैं। यूनिट्री अपने जबरदस्त डेमो, फ्लिप्स, तेज दौड़ और जमीन पर गिराए जाने के बाद रिकवरी दिखाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये टेस्ट वाकई में व्यवहारिक नियंत्रण को दर्शाता है। अब ये सिर्फ दिखावे के लिए ली है। आप देख सकते हैं कि उनके मॉडल अब असली दुनिया की फिजिक्स को वैसे ही संभालने लगे हैं जैसे आप किसी भरोसेमंद मशीन से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, अभी भी कई चुनौतियां बाकी है। इतनी तरक्की के बावजूद ज्यादातर ह्यूमनॉइड रोबोट्स को हाथों की सफाई में दिक्कत होती है।
वे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं या संतुलन बना सकते हैं, लेकिन नाजुक काम जैसे शर्ट के बटन लगाना या कोई नाजुक चीज उठाना अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। डेवलपर्स इन मूवमेंट्स को और स्वाभाविक और कार्यस्थल के लिए सुरक्षित बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें रोजमर्रा के कार्यस्थलों में बड़े पैमाने पर देखने में अभी कुछ साल और लगेंगे। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि चीन उम्मीद से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2026 वाकई वो साल हो सकता है जब रोबोट घर में चलकर आ सकेंगे, खाना बना सकेंगे और अपने पीछे सफाई भी कर सकेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने हर हरकत प्रोग्राम की है, बल्कि इसलिए कि वे सच में समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।